मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी रेखा मैम। आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र पढ़ाऊंगी। अभी तक आपने सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र पढ़ा है। अब आपका ये चौथा सब्जेक्ट भी उसमें जुड़ गया है, अर्थशास्त्र। आज से हम अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है आपका पालमपुर गाँव की कहानी। पालमपुर गाँव की कहानी में आज हम इसका परिचय और उत्पादन के संगठन के विषय में पढ़ेंगे। तो पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव है। पालमपुर गांव आस पड़ोस के गांव और कस्बों से जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज है, जो पालमपुर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव में अलग अलग जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। यानी पालमपुर गांव में जो परिवार रहते हैं वो लगभग 450 परिवार हैं, जो विभिन्न जाति और वर्गों के हैं। गांव में ज़्यादातर ज़मीन के मालिक उच्च जाति के 80 परिवार रहते हैं। यानी पालमपुर गांव में उच्च जाति के जो मालिक हैं, परिवार हैं, वो 80 परिवार रहते हैं। और उच्च जाति के मालिक के मकान जो हैं वो ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। दलित लोगों की संख्या गांव में कुल जनसंख्या का 1/3 हिस्सा है। यानी पालमपुर गांव में जनसंख्या का 1/3 हिस्सा जो है वो दलित वर्ग यानी अनुसूचित जातियों के लोगों का। और इनका घर जो है गांव के एक कोने में छोटे घर होते हैं, जो कि मिट्टी और फूस के बने होते हैं, यानी कच्चे मकान बने होते हैं। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें उगाते हैं, क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है। पालमपुर गांव में एक वर्ष में यहाँ के किसान जो हैं 3 अलग अलग फसलें उगाते हैं और सिंचाई की यहाँ अच्छी व्यवस्था है। ज़्यादातर घरों में बिजली है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। यानी 150 परिवारों के पास खेती करने के लिए भूमि नहीं है, जो कि इन बड़े जो 80 परिवार हैं बड़े वाले, उनकी ज़मीनों पर मजदूर रथ के रूप में कार्य करते हैं। और परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है, यानी 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास अपनी भूमि है और अपनी भूमि पर ये कृषि कार्य करते हैं। शेष जो बचते हैं वो गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, अर्थात कृषि उत्पादन के अलावा अन्य कोई उत्पादन भी करते हैं, जैसे परिवहन है, दुकानदारी है, अन्य कार्य है जो कृषि से संबंधित नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं गैर कृषि क्रियाएं। तो अन्य परिवार जो हैं वो इन गैर कृषि क्रियाओं में लगे हुए हैं। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल भी है। यानी इधर 2 प्राथमिक सरकारी स्कूल हैं और 1 हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है। एक सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी औषधालय भी है, जिसमें रोगियों का उपचार किया जाता है। ये है आपके पालमपुर गांव का परिचय, जो वहाँ के लोगों का है। अब आता है पालमपुर गांव में अधिकांश लोग कृषिहर हैं, यानी खेती करते हैं, किसान हैं। तो किसानी करने के लिए उत्पादन करना ज़रूरी है। हम कोई भी जब वस्तु उत्पादन करेंगे तो उसके लिए उत्पादन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उत्पादन किसे कहते हैं? उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। यानी हमें जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, हम उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। हमें जिनकी आवश्यकता है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वो सभी वस्तुएं हम उत्पादित करते हैं। और इन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। ये तो हमने आपको दिया पालमपुर गांव का परिचय। यानी उसमें 450 परिवार रहते हैं। 80 उच्च जाति के हैं, शेष निम्न जाति की 1/3 निम्न जाति का है। कृषि कार्यों में ज़्यादातर लगे हुए हैं। विद्यालय है, यहाँ पर हाई स्कूल है। ये तो आपका हुआ पालमपुर गांव का एक परिचय। अब आता है आपका उत्पादन के संगठन, जिसमें हमने अभी आपको बताया कि 4 महत्वपूर्ण चीज़ें होती है: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है आपका भूमि। भूमि प्रकृति द्वारा प्राप्त एक निःशुल्क वरदान है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है। भूमि से ही हमें जल प्राप्त होता है, वन प्राप्त होता है और खनिज प्राप्त होता है। जल आपको नदी द्वारा प्राप्त होता है, वन आपको पृथ्वी द्वारा प्राप्त होता है, खनिज भी आपको धरातल द्वारा ही प्राप्त होता है। तो भूमि के अंतर्गत आपकी ऊपरी धरातल ही नहीं, जल, वन और खनिज संपदा भी इसके अंतर्गत आती है। तो भूमि हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त एक निःशुल्क वरदान है, जिस पर हम अपनी वस्तुओं को उत्पादित कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका श्रम। जो लोग कार्य करें उन्हें हम क्या कहते हैं? श्रमिक। और जो हम वर्क करते हैं उसे हम कहते हैं श्रम।
तो जो लोग कार्यों में लगे रहते हैं उन्हें हम श्रमिक कहते हैं। श्रम भी दो प्रकार का होता है, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम। शारीरिक श्रम आपका फिजिकल श्रम होता है, जैसे हम शरीर का उपयोग करते हैं, मजदूरी करना है, आपका किसानी करना है, ढोना है, वर्क करना है, मकानों पर वर्क करना है, ये सारा आपका शारीरिक श्रम, यानी जिसमें फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है वो आपका शारीरिक श्रम कहलाता है। दूसरा आपका मानसिक श्रम, जिसमें आपकी मस्तिष्क का प्रयोग होता है, या जो आप अपने दिमागी वर्क करते हैं उसे हम मानसिक श्रम कहते हैं। जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, ये सारे आपके मानसिक श्रम करते हैं। तो श्रम भी दो प्रकार का हुआ, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम। तीसरा आता है आपका पूंजी। पूंजी किसी भी उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है। भूमि भी है, श्रम भी है, लेकिन जब तक हमारे पास पूंजी नहीं होगी हम कोई भी वस्तु उत्पादित नहीं कर सकते हैं। तो ये पूंजी भी दो प्रकार की होती है, भौतिक पूंजी और कार्यशील पूंजी। भौतिक पूंजी जैसे औजार है, मशीन है, भवन है, ये सारी आपकी भौतिक या स्थायी पूंजी कहलाती है, क्योंकि इन पे एक बार इन्वेस्टमेंट कर देने के बाद ये कई वर्षों तक हमारे पास रहती है। मान लीजिए आपने कोई मशीन खरीदी, आप किसान हैं, ट्रैक्टर खरीदते हैं, हार्वेस्टर खरीदते हैं, उसको एक बार खरीद लेंगे और कई वर्षों तक उससे आप अपना कार्य कर सकते हैं, इसलिए वो कहलाई जाती है आपकी स्थायी पूंजी या भौतिक पूंजी कहलाई जाती है। यानी इस पर एक बार इन्वेस्ट कर देने के बाद कई वर्षों तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका कार्यशील पूंजी, कच्चा माल, नकद मुद्रा, यानी इस पर एक बार खर्च करने के बाद ये समाप्त हो जाती है, इस पर दोबारा हमें खर्च करना पड़ता है। जैसे किसान है, ट्रैक्टर खरीद लिया, हार्वेस्टर खरीद लिया, वो इसकी स्थायी पूंजी है, लेकिन जब वो उत्पादन करेंगे, उस उत्पादन करने के लिए हमें बीज की आवश्यकता पड़ती है, खाद की आवश्यकता पड़ती है, और हम जितनी बार ज़मीन पर खेती करेंगे उतनी बार हमें बीजों की और खाद की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये आपके कहलाई जाता है कच्चा माल, यानी इस पर हम बार बार इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक बार करके हम ख़त्म नहीं कर देंगे, जितनी बार हम बोएंगे उतनी बार हमें बीज और खाद की आवश्यकता पड़ेगी। ये आपका कहलाया जाता है कच्चा माल, नगद मुद्रा। चौथा आपका आता है उद्यमी या व्यापारी। भूमि, श्रम, पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यमी की आवश्यकता पड़ती है। यानी भूमि है, श्रम है, पूंजी है, लेकिन इन सबको एकत्रित करके अपने ज्ञान के जरिए नई वस्तु का उत्पादन करना ही एक उद्यमी का कार्य होता है। और जो ये जोखिम भी उठाता है कि अगर वस्तु बाजार में चल गई तो उसे लाभ होगा, अगर वो वस्तु बाजार में नहीं चलती है जो उसने उत्पादित की है तो उसे क्या है, इसका जोखिम उठाना पड़ता है। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है, यानी इन्हें हम उत्पादन के कारक भी कहते हैं। इस प्रकार आपने आज पालमपुर गांव की परिचय पढ़ा और उत्पादन के संगठन के विषय में पढ़ा। आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। बाय।